अंडा किस रेट का आप दे रहे हैं? मैं 40 रुपये का अंडा दिया है जी। 40 रुपये का अंडा? जी हाँ। क्या खास बात सर? इसमें जी देसी मुर्गे हैं, देसी खाना खाते हैं, इनमें कोई बीमारी आती नहीं। इसमें लस्सी का रोल है जी, लस्सी भी पीते हैं, दही भी खाते हैं, दलिया भी खाते हैं। लस्सी पीने से इनका टेस्ट अलग होता है। 1, 2, 3 मुर्गी पालो और उसकी आमदनी से उसकी बचत को इकट्ठी करें और आगे बढ़ा लें। मुर्गा 1000 से लेकर 1200 रुपये तक मुर्गा बेचता हूँ। एक एक पड़ी पर चढ़ेगा तो ठीक रहेगा। शुरुआत में 20, 30, 150 मुर्गी पालेगा, उसका समझ में नहीं आवा, दिक्कत आ जा। एक एक मुर्गी मतलब रख ने और फिर न्यू विचार कर ले भी कैसे मुर्गी रखी जाती है, कैसे क्या इनको खिलाना पड़ता है, कैसे ये रहती है। फिर उसके बाद में 2, 4, 5, 10, 100, 50 ऐसे बढ़ा सकता है वो। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर सबसे पहले अपना नाम और अपना लोकेशन बताइए, जगह बताइए। मेरा नाम कृष्ण कुमार है जी और जगह नौरंगाबाद से उनको एक कच्चा रास्ता जाता है जी। जी जी। और वह रास्ते के ऊपर मेरा फार्म है जी। किस एरिया में आता है सर? ये हरियाणा में आता है कि राजस्थान में आता है? ये हरियाणा में। तो आपने देसी मुर्गी का रखी है सर? जी हाँ सर एक टूर, सबसे पहले अपने फार्म का टूर कराइए सर जरा। ठीक है जी, आ जाओ। भाइयों आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, हाँ यहाँ जी। पर सर ने जो है फार्म अपना बनाया हुआ है खेतों में और चारों तरफ बाउंड्री लगा रखी है, ऊंची ऊंची काफ़ी हाइट पे इनकी ये बाउंड्री लगा रखी है। और साथ में आप भी देख सकते हैं ये देसी मुर्गी, जूम करके देखो, देसी मुर्गी का ये बाड़ा, एक बाड़ा यहाँ पर बनाया हुआ है, एक वो आगे है और एक बाड़ा जो है सर ने ये बनाया हुआ है। और साथ में अभी तो धूप है, धूप की वजह से मुर्गियाँ अंदर इसमें हैं। और साथ में मैं आपको दिखाऊंगा उस तरफ फार्म के जो दूसरा पार्ट है वहाँ पर ये इन्होंने सर ने इनके लिए हरा चारा यहाँ पे बोया हुआ है ताकि दिन में अपना खुला रहें और जब इनको भूख लगे वहाँ जाएं और अपना आराम करें। एक तरह से पूरा फ्री रेंज है। आप जैसे जमींदार भी हैं? हाँ जी। तो जमींदार के साथ साथ आपको मुर्गी पालन का कैसे विचार आया? मेरा विचार वैसे आ गया जी, मैंने शुरुआत में 3 मुर्गी पाली थी जी। और 3 मुर्गी पालने के बाद में मैंने उसका शौक हो गया और मैं उनको बढ़ाता और ये 100 से ऊपर ले गया। तो आप करते क्या हैं? इसके अलावा भी आप क्या करते हैं? मैं इसके अलावा अपने जमींदारा करता हूँ। आपने इसकी कब शुरुआत करी थी? कितनी मुर्गी से आपने शुरुआत करी थी? मैंने 3 मुर्गी से शुरुआत की थी, करीब 8-9 महीने हो गए जी। और आज कितनी मुर्गियाँ? आज मेरे इनमें फार्म में है जी कम से कम 100 से ऊपर है। 3 मुर्गी से आपने शुरुआत करी थी? 3 मुर्गी से। अच्छा, वैरायटी सर कौन सी है ये आपके पास? ये देसी है जी। कितने का बर्ड लाए थे, कहाँ से लाए थे? ये मैंने यहीं से एक पड़ोसी गांव से लिया था और ये इकट्ठे लेने के कारण मेरे 400 रुपये में एक नग पड़ा था। 400 रुपये का आपको एक नग पड़ा है? जी हाँ जी। तो सर आपने ये अंडे के लिए रखे हैं, मीट के लिए रखे हुए हैं? ये मैं इनको अंडा बेचता हूँ जी। हाँ जी। और कोई मतलब मीट खाने के लिए ले जाता है तो मैं उसको भी दे देता हूँ। क्या खर्चा आता है सर इसको? इसका खर्चा कुछ नहीं जी, हम तो इसको खाली देसी अनाज खुआते हैं, बाजरा, और फीड फैड हम घेरते नहीं। इनके लिए खुला ये हरा चारा बो रखा है, वही हरे चारे में चढ़ लेते हैं। तो अंडा किस रेट का आप दे रहे हैं? मैं 40 रुपये का अंडा दिया है जी। 40 रुपये का अंडा? जी हाँ। क्या खास बात सर? इसमें जी देसी मुर्गे हैं, देसी खाना खाते हैं, इनमें कोई बीमारी आती नहीं, तो इसलिए मेरा 40 रुपये का अंडा बिकता है। अच्छा, और मुर्गा किस रेट का बिकता है? मुर्गा 1000 से लेकर 1200 रुपये तक मुर्गा बेचता हूँ। अच्छा। तो आपने स्टार्टिंग में मार्केट अपनी कैसे बनाई थी? फार्म से आपने बेचा? पहले हमने हमारी मार्केट बनाई, हमने पहले ये मुर्गी पाली जी। अंडा देने के बाद में तकरीबन अंडे हो गए हमारे पास 100। उसके बाद में हमने पड़ोसी गांव में जाकर बता दिया और कादमा में बता दिया, अब भैया ऐसे ऐसे देसी अंडे हैं, तो उनको हमें बता दिया कि भाई देसी अंडे तो महंगे बिकते हैं और हम ले लेंगे, तो मैं उनको सप्लाई करने लग गया। जब आपने फार्म स्टार्ट करा जी, तो आपको इसमें समस्याएं इसमें क्या क्या है कि मार्केटिंग कहाँ करेंगे आप? वो समस्या हमने पहले देखी नहीं जी। हमने शुरुआत में वो कर लिया था और वो यहीं बिक जाएंगे और हमारे फिर यहीं बिकने लग गए। फार्म से ले आते हैं? हाँ जी। कितना मुनाफा हो जाता है आपको इससे? महीने के 20-25 हज़ार रुपये बचा लेते हो जी। अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है मुर्गी फार्म, हाँ जी, कैसे स्टार्ट कर सकता है? कितनी मुर्गी से स्टार्ट करना चाहिए? कितना उसको इससे मुनाफा हो जाएगा? देखो जी, वो तो अपने अपने अलग विचार हैं।
अगर एक एक पड़ी पर चढ़ेगा तो ठीक रहेगा। शुरुआत में 20-30 150 मुर्गी पालेगा, उसका समझ में नहीं आवा, दिक्कत आ जा। एक एक मुर्गी मतलब रख के ने और फिर न्यू विचार कर ले भी कैसे मुर्गी रखी जाती है, कैसे क्या इनको खिलाना पड़ता है, कैसे ही रहती है। फिर उसके बाद में 2, 4, 5, 10, 150 ऐसे बढ़ा सकता है वो, और उसकी आमदनी का पता चल जाता है। धीरे धीरे बढ़ाता रहे। धीरे धीरे बढ़ाता रहे। आपको इसको बनाने में कितना खर्चा आया पूरी शेड को? इसमें जी जिसमें सब कुछ आ लिया, मुर्गा का खर्चा भी आ लिया, सब कुछ आ लिया, इसमें 2.5-3 लाख रुपए लगे थे। कौन सी वैरायटी है आपके पास ये? ये देसी है जी। क्या आप खिलाते हो इनको खाने में? मैं इनको बाजरा खिलाता हूँ जी, कुछ हरा चारा खिलाता हूँ, खेत में खुले छोड़ देता हूँ, वहाँ ये घास चर लेते हैं। कोई फीड कोई कंपनी की? फीड, मैं इनको फीड नहीं खवाता। कोई दवाई गोली? कोई दवाई गोली नहीं। तो जिंदा कैसे रहते हैं? ना कोई दवाई गोली खिलाते हो, ना फीड खिलाते हो? इनमें कोई बीमारी नहीं आती। मैं देख रहा हूँ लस्सी भी आप यहाँ पर पड़ी हुई है। हाँ जी। तो लस्सी का क्या रोल है इसमें? इसमें लस्सी का रोल है जी। लस्सी भी पीते हैं, दही भी खाते हैं, दलिया भी खाते हैं। लस्सी पीने से इनका टेस्ट अलग होता है जी। मुर्गी कब अंडा देना स्टार्ट करती है, कब तक देती है? मुर्गी तकरीबन 4 महीने की हो जाती है जब अंडा देना शुरू कर देती है, और ये 20-21 दिन अंडा देगी। अगर उसको सेवा पर बैठा दें तो बच्चा निकाल लेगी, अगर सेवा पर नहीं बैठाएं तो 5-7 दिन रुक करके फिर अंडा देना शुरू कर देती है। ये ऐसे लगातार होती है। आपको इसमें समस्याएं क्या क्या आई थी स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया था फार्म ये? मेरे को कोई समस्या नहीं आई जी। कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं आई। बीमारी? बीमारी कोई नहीं आई। और कोई अगर भाई स्टार्ट करना चाहता है तो कैसा काम है ये? एकदम बढ़िया काम है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका आगे का प्लान क्या है इसमें? मेरा आगे का प्लान है जी, ये मान लो 2 बीघा 2.5 बीघा जमीन है, इसके चारों तरफ 4 दीवारी कर रखी है। इसमें मैं तकरीबन अगले इन दिनों तक इस फार्म को मैं मुर्गों से भर दूंगा। डबल कर दोगे? डबल से भी ज़्यादा कर दूंगा। अच्छा, ये प्लान है आपका। हाँ। और दूसरा मैं जो देख रहा हूँ ये झोपड़ी आपने बनाई हुई है, तो आपने इसकी हाइट क्यों छोटी करी हुई है और क्या खर्चा आपको आया है इसको बनाने में? इस झोंपड़ी में कोई खर्चा नहीं आया, थोड़ी सी ईंट लगी थी वैसे, और ये तो हमने चुन ली थी। हाइट इसकी कम हमने यूँ बना दी थी भाई, हवा से ये पट्टे नहीं टूटे नहीं। तो क्या खर्चा आपको आया है इसको बनाने में? हल्का? इनका तो खर्चा कोई ज़्यादा नहीं था, ये इसके फार्म के साथ ही बन गई थी। तो ये जो मुर्गी हैं आपकी कौन सी, इसमें असील भी है क्या? हाँ, असील भी है। असील भी है और देसी मुर्गी भी है? देसी मुर्गी है। जो हमारे युवा भाई इसको करना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहते हो जो बेरोजगार हैं? मैं उनको ये सलाह देना चाहता हूँ, अगर वो युवा भाई है कोई, उसके पास थोड़ी ज़मीन है, तो वो साथ साथ में मुर्गी फार्म कर लो। अपना ये धंधा बढ़िया है, पशुपालन कर लो, मुर्गा पालन कर लो, लेकिन वो भाई हाथ में बेकार ना घूमे। जी, घर में रहे अपने गाँव में। अपने घर में रहे और अपनी चीज़ देखे। तो एक मुर्गे या मुर्गी पे कितनी कॉस्ट आती है फीड की, खिलाई पिलाई पे? देखो जी, मैं फीड इनको खिलाता नहीं, मैं इनको खाली बाजरा खिलाता हूँ। मेरे पास न्यू मान लो ये 100 नग है, तो ये टाइम का खाते हैं 2.5-3 किलो बाजरा एक टाइम का। कितने का पड़ जाता होगा सर पूरी, अगर फीड की बात करें तो? फीड हाँ, कितने की पड़ जाती होगी ये बाजरा पड़ जाता होगा जी, ये तो भाव पर बात है, मान लो 100 रुपये में तैयार हो जाता है। किसी के पास कम पैसा है, कम पूंजी है, वो कैसे स्टार्ट कर सकता है भाई फार्म अपना? वो इसको स्टार्ट कर सकता है जनाब 1 या 2 मुर्गी से। जी। 1, 2, 3 मुर्गी पालो और उसकी आमदनी से उसकी बचत को इकट्ठी करे और आगे बढ़ा ले फिर। जी, धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी।